नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर जयदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमृतवाणी में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के उन महत्वपूर्ण नियमों और सावधानियों के बारे में जिन्हें नजरअंदाज करने पर संकट आ सकता है। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह शक्ति, आत्मशुद्धि और जीवन में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा के माध्यम से हम अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करते हैं। लेकिन कई बार छोटी सी गलती भी इन दिनों में हमारी जिंदगी पर नकारात्मक असर डाल सकती है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। यह 9 रातें हमें अपनी आदतों, सोच और कर्मों पर ध्यान देने का अवसर देती हैं। माता दुर्गा का संदेश है कि अच्छाई और सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही हमें संकट से बचा सकता है। इसलिए इन 9 दिनों में अपनी हर क्रिया, हर विचार और हर निर्णय पर सावधानी रखना बेहद जरूरी है। इस दौरान सबसे पहली बात जो हम समझें वह है मानसिक और शारीरिक शुद्धि का महत्व। जब हम नवरात्रि के दौरान अकारण क्रोध, झूठ बोलना या नकारात्मक विचार करते हैं तो यह हमारी ऊर्जा को कमजोर करता है। ऐसे समय में माता दुर्गा की शक्ति हमारे साथ होती है, लेकिन अगर हम उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं तो संकट हमारे पास आ सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम इन दिनों अपने मन को शांत रखें, अपने व्यवहार को नियंत्रित करें और अपने परिवार और समाज के साथ सौहार्द बनाए रखें। नवरात्रि में हमारी आदतें हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। अगर हम अनुशासन और संयम के साथ रहते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। लेकिन अगर हम इस पवित्र समय में आलस्य, लालच या गुस्सा करते हैं तो यह न केवल हमारे घर में अशांति लाता है, बल्कि हमारी सेहत और मानसिक स्थिति पर भी असर डालता है। आहार का विशेष महत्व है। नवरात्रि में खाने पीने की आदतें बदल जाती हैं और यह बदलाव शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। अगर हम अनुशासन के साथ फल, हल्का भोजन और शुद्ध जल का सेवन करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है और माता की कृपा हमारे साथ रहती है। लेकिन अगर हम इस दौरान अनुचित भोजन करते हैं या अनियमित रूप से खाते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य और भाग्य दोनों पर संकट ला सकता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की पूजा भी जरूरी है। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी नीयत, ये सभी माता दुर्गा को प्रिय होते हैं। अगर हम इन दिनों में अधैर्य, झूठ या अनावश्यक विवाद करते हैं तो यह हमारी आत्मा की शुद्धि को बाधित करता है। इसलिए हर दिन अपने मन को नियंत्रित करना और अपने क्रोध को शांत रखना अत्यंत आवश्यक है। हमारे घर और परिवार का वातावरण भी इस दौरान बहुत मायने रखता है। नकारात्मक ऊर्जा या लड़ाई झगड़े से नवरात्रि की शुभता कम हो सकती है। माता दुर्गा का आशीर्वाद तभी हमारे साथ रहेगा जब हम घर में प्रेम, सहयोग और सौहार्द बनाए रखें। छोटे छोटे कर्तव्य जैसे घर की साफ सफाई, समय पर भोजन करना और परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करना इस दौरान हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। धार्मिक नियमों का पालन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग अनजाने में ऐसी आदतें अपनाते हैं जो नवरात्रि में वर्जित मानी जाती हैं, जैसे किसी की निंदा करना, झूठ बोलना, लालच करना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना। ये आदतें हमारी ऊर्जा को कमजोर करती हैं और माता दुर्गा के क्रोध का कारण बन सकती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में संयम और सच्चाई को अपनाना आवश्यक है। इसके साथ ही नवरात्रि में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। व्रत या उपवास के दौरान शरीर में पोषण का संतुलन बनाए रखना चाहिए। हल्का भोजन, फल और पानी का सही मात्रा में सेवन हमारी ऊर्जा बनाए रखता है। अगर हम इस दौरान स्वास्थ्य की अनदेखी करेंगे तो यह संकट और असंतुलन का कारण बन सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी नवरात्रि महत्वपूर्ण है। माता दुर्गा हमें केवल व्यक्तिगत शक्ति ही नहीं, बल्कि समाज में न्याय और सहानुभूति की भावना भी सिखाती है। इस समय दूसरों की मदद करना, दान देना और नेक काम करना हमारे भाग्य को मजबूत करता है। लेकिन अगर हम इन दिनों सेल्फिश या अहंकारी बने रहते हैं तो हमारे जीवन में अड़चने और संकट आ सकते हैं। नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत करने और बुराई पर विजय पाने का समय है। हर दिन की छोटी छोटी सावधानियां और अनुशासन हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। इन 9 दिनों में
माता दुर्गा का मार्गदर्शन हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, और अगर हम उनके निर्देशों का पालन करेंगे तो संकट हमें छू भी नहीं पाएगा। नवरात्र के अंत में जब हम 9 दिनों की पूजा और अनुशासन से गुजरते हैं, तब हमें अपने जीवन में बदलाव दिखते हैं। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे मन, सोच और आदतों में भी होता है। माता दुर्गा हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति, संयम और सकारात्मकता से ही हम जीवन के हर संकट का सामना कर सकते हैं। इन 9 दिनों में यदि हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे क्रोध करना, झूठ बोलना, आलस्य करना या दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना, तो यह न केवल हमारी आत्मा को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी परिस्थितियों पर भी संकट ला सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम नवरात्रि के दौरान हर क्रिया और हर विचार पर ध्यान दें। माता दुर्गा का संदेश हमेशा यही है कि अच्छाई, सच्चाई और संयम से ही जीवन में वास्तविक शक्ति आती है। हमें इन 9 दिनों में अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए, अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के लिए सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान या व्रत तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और सकारात्मकता लाने का अवसर है। जब हम माता दुर्गा की कृपा से अपने कर्म, आदतें और सोच सुधारते हैं, तो जीवन में आने वाली समस्याएं स्वयं ही हल होने लगती हैं। संकट हमें केवल तभी प्रभावित कर सकते हैं जब हम उनकी चेतावनी और नियमों की अनदेखी करते हैं। दोस्तों, इन 9 दिनों में सावधानी और अनुशासन अपनाना अत्यंत जरूरी है। अपने जीवन में छोटी छोटी गलतियों को सुधारें, दूसरों के साथ सद्भाव बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य और मनोबल का ध्यान रखें। यह नवरात्रि का वास्तविक संदेश है, शक्ति, संयम और सकारात्मकता। तो दोस्तों, अगर आपने इस नवरात्रि में इन सावधानियों को अपनाया, अपने मन, शरीर और कर्म को शुद्ध रखा, तो माता दुर्गा की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी और कोई संकट आपके जीवन को परेशान नहीं कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं हूं आपका ठाकुर जयदीप और यह आपका अपना चैनल अमृतवाणी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक सावधान रहें और नवरात्रि की शुभकामनाएं।